नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम दुष्यंत कुमार की गज़लों का अध्ययन कर रहे थे, उन पर हमारी चर्चा चल रही थी। दुष्यंत कुमार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की जो दशा, जो अव्यवस्था, जो भ्रष्टाचार और अनेक तरह की विद्रूपताएं जो सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर रही थी, बेकार कर रही थी, उन पर करारे आक्षेप दुष्यंत कुमार ने किए हैं। साय में धूप गज़ल संग्रह में संकलित एक गज़ल, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण गज़ल है। बराबर मंचों से इन अव्यवस्थाओं के विरोध में बहुत से लोग इनका वाचन करते रहते हैं, इस गज़ल का वाचन करते रहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इस गज़ल में भी जो साय के धूप, जो इनका गज़ल संग्रह, काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है, इसमें भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सामाजिक स्थिति थी, जो पूरा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो चुका था, देश में अनेकों प्रकार की अनेक समस्याएं मौजूद थी, और जो समस्याएं हैं उनसे कभी आहत होता है, कभी परेशान होता है, कभी की व्यथा बढ़ती है। ये समस्याओं का जो अंबार लग गया है, समस्याएं कब समाप्त होंगी, कैसे समाप्त होंगी, इस विषय में कवि यहाँ बात करते हैं। कहते हैं कि मेरा मतलब केवल इतना नहीं है कि मैं कोई हंगामा खड़ा करना चाहता हूँ, मेरा हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कौन सी सूरत? जो हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में जो विकार हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जो विकार है वो विकार समाप्त होना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कौन सी आग? इन व्यवस्थाओं को बदलने की, सिस्टम को चेंज करने की आग है। मुझ में नहीं तो तुम में, यानी कि कहीं ना कहीं वो आग जीवित रहनी चाहिए। इस व्यवस्था को बदलना है, इस व्यवस्था को बदले बिना काम नहीं चल सकता। तो वही कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि कवि कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो समस्याएं राष्ट्र में मौजूद थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ ऐसा लगा था कि समस्या कुछ कम होगी, इस समस्या का निदान हो पाएगा, लेकिन ये समस्या तो और बढ़ती गई है। राजनीतिक, प्रशासनिक जो तंत्र है, उसकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं,
सामाजिक अव्यवस्था जो मौजूद है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सहन नहीं होती, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि पीड़ा है वो पर्वत की तरह हो गई, हिमालय की तरह हो गई, बहुत ऊंची हो गई है, अब ये पिघलनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए पीड़ा। यानी कि जो अव्यवस्थाएं मौजूद हैं उन अव्यवस्थाओं का कोई ना कोई निदान होना ही चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तंत्र में, उन व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं, जो खोखलापन है, जिनके बारे में हमने सोचा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कोई समस्या समाप्त नहीं हुई। आशा थी कि इन समस्याओं का निवारण होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब कवि कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब ये पीड़ा जो है, इन सब के कारण जो वेदना आमजन को हुई है, सबको हुई है, वो अब खत्म होनी चाहिए, यानी कि अव्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और जो ये पीड़ा का, वेदना का जो हिमालय बन गया है, इससे कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा कौन सी? विकास की गंगा, समाज कल्याण की गंगा, मानव मात्र के उत्थान की गंगा निकलनी चाहिए। कि मानव मात्र के उत्थान के लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए, कोई ना कोई कोशिश ऐसी की जाए कि इन समस्त विसंगतियों का, समस्त विकारों का निराकरण हो और आम जन का भला हो। तो यहाँ कवि गंगा जो नदी है, जो भारत में बहुत पवित्र मानी जाती है, और उसकी पवित्रता, पावनता को स्पर्श करता है उस जल का, तो वो भी पवित्र हो जाता है, वो समस्त प्रकार के विकारों से, वेदनाओं से रहित हो जाता है, उसकी सारी पीड़ाओं का हरण वहाँ होता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे एक मोक्ष की कल्पना हम करते हैं, और उस मोक्ष की कल्पना के मूल में गंगा नदी में अस्थियों के विसर्जन की बात आती है, कि अस्थियाँ यदि उसमें विसर्जित कर दी जाती हैं तो वो इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष प्राप्ति होने का मतलब है समस्त प्रकार की इन सामाजिक, सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। यानी कि संसार के प्रति आपकी जो आसक्ति वो खत्म हो जाती है, और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो कवि यहाँ ऐसा ही कह रहा है, उसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए कहता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीड़ा जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिनके निराकरण की कल्पना हमने की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो पीड़ा जो है, वेदना जो है, वो पर्वत के समान बहुत बड़ी हो गई। हिमालय, हिम के बराबर, हिमालय के बराबर बताया, हिमालय पर्वत के समान बहुत ऊंची हो गई, यानी कि बहुत भारी हो गई है। अब उस पीड़ा का निराकरण होना चाहिए, यानी कि बहुत इंतजार कर लिया, अब इन अव्यवस्थाओं के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कहीं ना कहीं वो शोर इंडिकेट कर रहा है कि आप इन व्यवस्थाओं के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। कब तक इन व्यवस्थाओं से हम जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उनका कोई निराकरण नहीं होगा। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय कौन सा? इन अव्यवस्थाओं का, सामाजिक तंत्र में जो खामियां हैं वो उस सब को समाप्त करके कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी कि आम जन के हित के लिए कोई काम किया जाना चाहिए, आम जन की समस्त समस्याओं का निराकरण का कोई मार्ग निकालना चाहिए, है ना। गंगा निकलने का मतलब पीड़ा कि हिमालय से गंगा तो नहीं निकल सकती। गंगा निकलने का मतलब वो वैसा पावन और पवित्र जैसे वो सबको मोक्ष प्रदान करती है, वहाँ समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, वह सबके लिए हितकारी है। वो वहाँ ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कौन गरीब था, कौन अमीर था, वो सबको मुक्ति वहाँ मिलती है। तो वैसे ही कहते हैं इस पीड़ा से निराकरण, पीड़ा का निराकरण होना चाहिए, और गंगा निकलनी चाहिए का मतलब समाज कल्याण की धारा बहनी चाहिए, जिसमें आम आदमी का विकास हो सके, आम आदमी अपना विकास कर सके, ऐसा काम जो है होना चाहिए। प्रशासन को पूरी, और राजनेताओं को पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ आम जन के हित में ईमानदारी से जन कल्याण की गंगा को बहाना चाहिए। तभी आम आदमी जो है, समाज के नीचे का जो तबका है, उसकी पीड़ा का निवारण हो सकता है, निराकरण हो सकता है।
चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलते हैं।